नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। देखिए जीके के क्वेश्चंस को लेके आज जो है अपनी बात होने वाली है। तो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर ज़िंदगी में अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपको तरीके बदलने की आवश्यकता है, अपने इरादों को बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिएगा आज का हमारा जो पहला सवाल रहेगा कि इंदिरा गांधी को गोली किसने मारी थी? तो इंदिरा गांधी को गोली किसने मारी थी भाई? पहला ऑप्शन है नाथूराम गोडसे, बी रहेगा आशीष कुमार, सी है संत सिंह और डी रहेगा राहुल सिंह। तो किसने मारी थी भाई? तो इंदिरा गांधी को जो गोली मारने वाले थे वो थे सतवंत सिंह। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में रावण का मंदिर बना हुआ है? पहला हमारा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गोवा और डी रहेगा बिहार। तो कौन सा राइट आंसर है भाई? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी राजस्थान। यानी राजस्थान जो है वहीं पर ही आपको जोधपुर जो है वहाँ पर आपको रावण का मंदिर देखने को मिलता है, क्योंकि राजस्थान का ये जवाई भी कहलाता है भाई। ठीक है, चलिए हमारा तीसरा प्रश्न रहेगा कि कौन सा शहर है अफगानिस्तान की राजधानी कहलाता है? अफगानिस्तान की राजधानी जो है वो कौन सा शहर है? ए रहेगा काबुल, बी इस्लामाबाद, से काठमांडू और द रहेगा सिंध। तो कौन सा है भाई? तो आप सबको पता होगा कि काबुल जो है वो अफगानिस्तान की राजधानी रहती है। चलिए हमारा चौथा सवाल है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो कहाँ दिया था? ए रहेगा बनारस, ब सारनाथ, से पाटलिपुत्र और द बोध गया। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। चलिए आप सबको बता दें कि हमारा नया यूट्यूब चैनल है जीके स्टडी 365। इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर जो है मिलते रहेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना है वो कब की थी? पहला ऑप्शन है 1916 में, दूसरा रहेगा 1919, तीसरा है 1920 और चौथा है 1917। तो किस में हुई थी भाई? इसकी जो स्थापना थी वो महात्मा गांधी ने की थी 1917 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा छठा सवाल रहेगा कि किस नदी को म्यांमार की जो है वो जीवन धारा कहा जाता है? म्यांमार की जीवन धारा कौन सी नदी कहलाती है? पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, दूसरा रहेगा गंगा, तीसरा है इरावती और चौथा है साल्वेन। तो कौन सी नदी है भाई? तो वो नदी रहती है इरावती। इरावती नदी जो है वो म्यांमार की जीवन रेखा मानी जाती है। चलिए हमारा छठा सवाल है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप, पहला ऑप्शन है ग्रीनलैंड, दूसरा रहेगा इंडोनेशिया, तीसरा है मेडागास्कर और चौथा है आइसलैंड। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। चलिए आठवां हमारा सवाल है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा भी गया है। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है डेनमार्क, तीसरा रहेगा रूस और चौथा है स्वीडन। तो ये जो राइट आंसर है वो रहेगा डेनमार्क। ग्रीनलैंड जो द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ये डेनमार्क का हिस्सा माना जाता है। चलिए हमारा नौवां सवाल जो रहेगा कि गरीब का संतरा जो है वो किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है भिंडी, दूसरा है टमाटर, तीसरा है सेब और चौथा रहेगा केला। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा टमाटर। यानी गरीब का जो संतरा है वो क्या कहलाता है? टमाटर को कहते हैं। हमारा 10वां सवाल है कि भारत के मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? पहला ऑप्शन है 15, दूसरा रहेगा 17, तीसरा है 18, चौथा रहेगा 22। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा, मूल संविधान की बात की गई है तो मूल संविधान में मात्र और मात्र 18 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये वर्तमान की मैं बात करूँ तो 22 भाषाओं को जो है संविधान में मान्यता प्राप्त है। चलिए आज का हमारा 11वां सवाल जो रहेगा कि 5G लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है? 5G पहली बार किसने लॉन्च किया था? अमेरिका है, भारत है, जापान है या उत्तरी कोरिया है? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया जो है उसने 5G सबसे पहले लॉन्च किया था। चलिए अगला हमारा सवाल है, 12वां सवाल है कि भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं जो है वो अंकित है? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा 15, तीसरा 17 और चौथा रहेगा 19। तो आप सबको पता होगा कि 17 भाषाएं जो है वो हमारे भारतीय जो नोट है उस पर देखने को मिलती हैं। चलिए अगला हमारा 13वें नंबर का सवाल है कि मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा आयरन, चौथा है कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑक्सीजन। मित्रों आप सबको बता दें कि हमारा यूट्यूब चैनल है जीके स्टडी 365। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑक्सीजन हो गया। चलिए अगला हमारा जो 14वें नंबर का जो सवाल है
वो है कि कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा रहेगा पाकिस्तान, तीसरा है नेपाल और चौथा रहेगा भूटान। तो देखिएगा वो एकमात्र देश है विश्व का जो नेपाल जो है वो अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये देश कभी जो है किसी का गुलाम नहीं रहा है और जब तक किसी का गुलाम नहीं होगा तब तक स्वतंत्रता की बात हो ही नहीं सकती। चलिए हमारा 15वां जो सवाल रहेगा कि श्रीलंका की राजकीय भाषा क्या है? तो श्रीलंका की राजकीय भाषा बताना है। पहला है तमिल, दूसरी है डोगरी, तीसरी है अंग्रेज़ी और चौथी रहेगी बंगाली। तो इसकी जो राजकीय भाषा है वो है तमिल। तमिल भाषा जो है श्रीलंका की राजकीय भाषा मानी जाती है। हमारा 16वां जो सवाल रहेगा कि भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था? पहला ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 28 दिन, दूसरा ऑप्शन है 2 वर्ष 10 माह 18 दिन, तीसरा ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और चौथा हमारा ऑप्शन रहेगा 2 वर्ष 11 माह और 19 दिन। तो आप सबको पता होगा कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का जो समय था, वो हमारे देश के संविधान को बनाने में लगा था। चलिए हमारा 17वां सवाल जो रहेगा कि कौन-सा प्राणी हफ्तों तक पानी नहीं पीता है? ऐसा कौन-सा प्राणी है भई? पहला ऑप्शन है ऊँट, दूसरा रहेगा जिराफ, तीसरा है शेर और चौथा रहेगा हाथी। तो वो कौन-सा है भई? तो एकमात्र प्राणी है वो है रेगिस्तान का जहाज। कौन-सा? ऊँट। ऊँट है जो है वो हफ्तों तक पानी नहीं पीता, ज़रूरत भी नहीं है उसको। चलिए हमारा 18वां जो सवाल रहेगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है वो कब किया गया था? आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है, पहला ऑप्शन है 1937 में, दूसरा रहेगा 1949, तीसरा है 1959, चौथा रहेगा 1999। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा 1949 में जो है आरबीआई का जो है वो राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए हमारा 19वां जो सवाल रहेगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आपको बताना है। पहला तिरंगा है, दूसरा शेर है, तीसरा अशोक स्तंभ है, चौथा रहेगा अशोक चक्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जो है जिस पर 4 सिंह लगे हुए हैं, वो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है। हमारा आज का 20वां सवाल रहेगा कि सभी भाषाओं की जो जननी है वो किसे कहा जाता है? सभी भाषाओं की जननी, पहला ऑप्शन हिंदी, दूसरा संस्कृत, तीसरा तमिल, चौथा रहेगा पंजाबी। तो इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा संस्कृत, यानी संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। तो आप सबको हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे लगे, सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो हमारा पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।